हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटा कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान एक बार फिर से लेके आया हूँ एक टैली की एक वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस किस तरह से बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इनवॉइस बनाते वक्त हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सन्ड्री डेबिटर चुने या सन्ड्री क्रेडिटर चुने। ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें इन चीज़ों का सामना करना होता है। आप देखते हैं कई बार जितने भी व्यक्ति होते हैं नॉर्मली वो एक बिल बनाने का मतलब बिलिंग का काम सीखने के लिए ही इस टैली का पूरा कोर्स करते हैं। एक्चुअली सीखना भी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का उसी चीज़ों से पता लगता है कि इसका बेस क्या होता है कि किन चीज़ों का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो टैली के अंदर नहीं दिखा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। आज मैं उसी इनवॉइस को जनरेट करना बताऊंगा। रिसेंट वीडियो जो आपने देखी थी उस वीडियो के अंदर हमने आइटम के इनवॉइस, जैसे कि हमने ये वाले सारे के सारे सिस्टम इसमें यूज़ किए गए थे कि हम किसी भी प्रकार से आइटम का क्रिएट किस तरह से करें, आइटम में लेजर किस तरह से बनाएं, या फिर आइटम इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया गया था कि अगर हमने यूनिट क्रिएट करनी है तो किस तरह से करेंगे, पीसीएस क्रिएट करने हैं या सिंबल क्रिएट करने हैं या फिर ग्रुप क्रिएट करने हैं, किस आइटम को किस लेजर के अंदर पहुँचाना है। इन सभी चीज़ों का हमने जो वीडियो बनाई थी वो रिसेंट वीडियो की थी। आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और मैं उसको आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो चलिए फिर आज मैं इनवॉइस बनाने की प्रक्रिया देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी उसी तरीके से कंपनी पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम अपनी मेन स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे से हम अपनी सीधे सबसे पहले सेल्स वाउचर पे चले जाते हैं। सेल्स वाउचर पे जाने के बाद में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मोड चेंज करना होता है। 3 प्रकार के मोड है, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने आइटम इनवॉइस जनरेट करना है। आइटम इनवॉइस जनरेट करने के बाद में यहाँ से हमने कई चीज़ें ओपन करनी होंगी। जैसे कि जो भी हमने चीज़ें ओपन करनी है यहाँ पे आप इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको देखने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उससे पहले इस सारी चीज़ों को सेव करने के बाद में यहाँ से आप F11 पे F11 पे जाइएगा और कंपनी को अल्टर करना पड़ता है। ये कंपनी बनाते वक्त अगर आप GST वगैरह अनेबल कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि मैं F11 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा हमारा टैक्सेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री, जो भी ऑप्शन आपने यस करना है आप उसको यस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद आपने GST को यस करना है, GST आप यस कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GST का एक हमारा पूरा का पूरा परफॉर्मा और पूरा का पूरा फॉर्म फिल होने के लिए आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे 2 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है GST वालों का, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर। ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलर होता है वो परमानेंट कस्टमर होता है कि ये अदर टेरिटरी वाला है तो इसको यस कर देंगे। अगर इसको नो करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। अपना एक GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हमारा 09 से शुरू होता है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो भी आपके पास मिले। GST का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, आप उसको मंथली फिल करना चाहते हैं या क्वार्टरली, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, अगर ई इनवॉइस रखना चाहते हैं तो उसको आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नो कर सकते हैं। ई बिल चाहते हो तो उसको भी ऑन या ऑफ, वो सब का सब आपके अंडर में होता है। ठीक है, इसको आप ओके कर दीजिएगा। सारी की सारी ऑप्शन ये यस कर दीजिएगा और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर जैसे आ गए हैं, जो भी डेट डालनी है वो हम यहाँ पे डेट फिल करेंगे। डेट फिल करने के बाद में नेक्स्ट आएंगे। यहाँ पे पार्टी नेम क्या है कि हम किसको माल बेच रहे हैं, इस चीज़ का हमने यहाँ पे देना है। हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद में जैसे कि हमने कोई भी आइटम सेल्स करना है, सेल्स के अंदर ही हम लेजर चढ़ा रहे हैं तो हम इसको सेल्स करेंगे। पार्टी का नेम जो होगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हमने डाला कुणाल। कुणाल कहाँ जाएगा, ये हमारा
देनदार है, ये आएगा हमारा सन्डे डेबिटर के अंदर। फिर इसको एंटर करते चलेंगे और जो भी पार्टी की डिटेल होगी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसका जीएसटी नंबर जो भी आपके पास में होगा उसको आप यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाइएगा। जो भी आपके पास में उसके लिए ऑर्डर वगैरह होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इजीली, लेकिन आपके पास में उसके लिए होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने यस और नो करनी है वो चीज़ें देख सकते हैं। कि अगर तुमने और चीज़ें कुछ अनेबल करनी है तो यहाँ से F12 से कर सकते हो आप। कंट्रोल A करके इन सारी डिटेल को यस कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम अपनी कंपनी के या वाउचर के जो मेन स्क्रीन है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम कोई भी अपना एक इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो उसकी डेट होगी वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। पार्टी नेम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था सन्डे क्रिएटर सन्डे डेबिटर, यहाँ पे हम किस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उस चीज़ की डिटेल फिल करनी है। जैसे कि हमने अगर कैश में खरीदा है तो हम कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी से माल खरीदा है तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने वरुण ट्रेडर्स से माल खरीदा था, ठीक है, उसको हम सन्डे क्रिएटर में बताएँ क्योंकि वरुण ट्रेडर्स माल देने वाला है। उसकी डिटेल्स जो है हम सारी यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में पैन नंबर, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपके पास में वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाइएगा और इसको कंट्रोल ले करके। अब यहाँ पे हमने एक लेजर बनाना है परचेज का। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लेजर बनाया PURCHASE, टैक्सेबल के नाम से बना देता हूँ ताकि डुप्लीकेट की एंट्री शो ना हो। परचेज अकाउंट रखेंगे हम यहाँ पे, इसको एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ से क्लोज निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लेजर है वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे आइटम बनाने हैं। आइटम कैसे बनाएंगे, हम Alt C प्रेस कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आइटम बनाना है, बोतल बनानी है या ईयरबड्स बनानी है, जैसे कि या माइक बना दिया हमने, माइक हमने यहाँ पे बनाया। और जो उसका ग्रुप है वो हम अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप उसको बना सकते हो, आसानी होती है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करने में। फिर उसकी नंबर ऑफ सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा PCS। इसको क्लोज करने के बाद में एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बाकी जो डिटेल फिल करेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसकी GST डिटेल जो हमने यहाँ पे 18% डाल दिया उन वैल्यू करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी अब जो भी होगी हमारी, जैसे कि हमने 12 माइक खरीदे हैं और एक की कीमत 6500 रुपये है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई और अदर आइटम भी है तो भी आप उसको इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे GST वगैरह ऐड करनी है, तो GST के लिए हमने कोई भी एक लेजर बनाना है। जैसे कि Alt C से ही लेजर बनेगा। हमने सबसे पहला लेजर बनाना है SGST @9% का, ठीक है। इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, GST और CGST के अंदर। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने कुछ नहीं छेड़नी है और इसको नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसकी GST और यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे SGST बनाएंगे। SGST के लास्ट में @ सेम वही 9%, क्योंकि दोनों को मिला के ही एक टैक्स बनता है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इसको नॉर्मल राउंडिंग और कंट्रोल है। आप देख सकते हैं तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने ई-वे बिल की अगर कोई डिटेल्स फिल करनी है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50,000 से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो उसमें ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे अगर इसको हमने प्रीव्यू देखना है तो आप प्रिंट पे जाके जैसे कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पे आपने दिख जाएगा कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपने शो हो जाएगा कि ये हमारा बिल किस तरह से बना है, कि कितने % GST यहाँ पे इसमें लगी है। इसी तरीके से हम सेल्स के लिए भी इनवॉइस रेडी कर सकते हैं कि हम अगर कोई माल बेच रहे हैं तो उसके लिए GST वगैरह कैसे लगाएंगे। लेकिन उससे मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूँगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक आइटम ख़रीदा है और नेक्स्ट टाइम में हम अगर कोई 2 आइटम ख़रीदें और एक आइटम पे GST 9% है और एक आइटम पे GST 12% है, तो उन प्रोडक्ट पे अलग अलग GST कैसे शो करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमेशा इसी तरीके से लाइक एंड प्यार करते रहिएगा।